लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप माशरे में बेहयाई फैला रहे हैं। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। ये क्या बात है? हमें रियासत दुश्मन बनाता है तो हम रियासत दुश्मन से ही। डिफेंस में पढ़ने वाला है जो 3 साल का बच्चा है, उसकी स्कूल का फीस 70,000 रुपये है। साफ़ पानी की जदोजहद, सेहत की जदोजहद, तालीम की, रोज़गार की, झगड़ के अपनी आवाज़ आगे करते हैं और मजदूरों की आवाज़, औरतों की आवाज़, मेहनतकश औरतों की आवाज़ अगर हम आगे ले जाएंगे और उससे अगर हम गद्दार बनते हैं तो हम गद्दार सही। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हकूक़ खल्क़ पार्टी के जो सीनियर रहनुमा वो मौजूद हैं। हम उन पर लोग कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, आज उन्हीं से पूछेंगे वो उनका क्या जवाब देते हैं। सर, लोग कहते हैं एक तरफ आप रियासत के ख़िलाफ़ हैं, दूसरी तरफ आप रियासत से हकूक़ मांगते हैं। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। ये क्या बात हुई? जब रियासत का मकसद है कि उसने हकूक़ देने हैं, नहीं देते तो हम उन पर तनकीद करते हैं। जो हकूक़ मिलेंगे तो हम खुश होंगे। देखिए, हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, हम रियासत के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। जो मज़दूर दुश्मन पॉलिसी है, जो औरत दुश्मन पॉलिसी है, हम उन सारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हर वो पॉलिसी जिससे एक ख़ास तबके का इस्तेहसाल होता हो तो वो फिर अगर हमें रियासत दुश्मन बनाता है तो हम रियासत दुश्मन से ही। अगर वो उस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अगर हम लड़ के झगड़ के अपनी आवाज़ आगे करते हैं और मज़दूरों की आवाज़, औरतों की आवाज़, मेहनतकश औरतों की आवाज़ अगर हम आगे ले जाएंगे और उससे अगर हम गद्दार बनते हैं तो हम गद्दार सही। नहीं जी, हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है। पहली तो ये बात है आपका जो सवाल है। हाँ, रियासत हमारी है, रियासत में हमारा मरना जीना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बड़ों की कब्रें हैं, हमारे बड़े जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके यहाँ पे आए हैं। रियासत से हम कभी भी बगावत नहीं करते और ना ही रियासत से हम इख्तलाफात करते हैं। हमारे इख्तलाफात जो हैं इस हुक्मरानों के साथ हैं जो इस रियासत में जो हैं वो उन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई है। दाएं बाजू वाले जो हमारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप माशरे में बेहयाई फैला रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने देख ही लिया कि क्या था इवेंट। ये इस इवेंट में मेहनत कश मज़दूर औरतों की बात हुई थी, नौकरियों की बात हुई थी, उनकी इज़्ज़त नफ्स की बात हुई थी, उनकी वेजेस बढ़ाने की बात हुई थी। तो ये हकूक़ ना देना बेहयाई है, जुल्म है, ज़्यादती है। हम तो बुनियादी हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और खल्क़ वुमेन फ्रंट का भी यही मकसद है, हकूक़ खल्क़ पार्टी का। आप के सामने आज हमारा कन्वेंशन हुआ है जिसमें सारी मेहनतकश ख़वातीन आई हैं। आप उनमें से किसी से भी बात कर लें और हम जो है सिर्फ उनको उनके हकूक़ के बारे में बताते हैं, उनको एनलाइटन करते हैं जो उनके बुनियादी हकूक़ है। अगर हम औरत को ये सिखा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ इकट्ठे खड़ी करे तो क्या वो जो है भड़काना है? क्या अगर हम औरत को ये कहते हैं कि जितना काम उतनी मजदूरी उतनी उजरत मिलनी चाहिए तो फिर क्या ये भड़काना है? क्या अगर हम औरत को ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उधर आपके साथ किसी किस्म की ज़्यादती होती है, उसके साथ हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको पूरा लीगल टीम देंगे, तो क्या उनको भड़काना है? देखें, ये सारी ख़वातीन जो यहाँ पर आई हैं हमारे भड़काने पे नहीं आई हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए आई हैं। इनको आज से 70 सालों में ये लगा है कि ये हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे। हम ना दाएं की ना बाएं की बात करते हैं, हम आवाम की रियासत की जो यहाँ पर आवाम है। 50% आबादी यहाँ पर औरतों की है, लेकिन औरतों के हक या आप हालत देख लें कि इनकी क्या है। ना कपड़ा है, ना रोज़गार है, ना तालीम है, ना सेहत है, ना बच्चों इन औरतों के लिए जो है कोई ऐसी हकूक़ की पॉलिसियाँ बनती हैं। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग भी आपको मिलती है। आप देख लें कितनी को फ़ॉरेन फंडिंग थी। यहाँ तो मीडिया भी नहीं आया, कोई बंदा भी नहीं आया। लोकल सारा हमारे चुंगी की आवाम है, कैंची की आवाम है। आपने सारा इवेंट देखा है, आप ख़ुद नाज़रीन को बता सकते हैं कि किस किस्म का इवेंट था। तो ये तो हमने तो बात ये की है कि अगर यहाँ पे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हकूक़ मिलेंगे तो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, पाकिस्तानियों को हकूक़ मिलेंगे और पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत होगा। फ़ॉरेन फंडिंग होती तो हम ना फ़िरोज़पुर रोड की जगह, चुंगी में अपने जलसे की जगह हम ना पीसी में या आवारी में कर रहे होते हैं। ये हमारी लोकल फंडिंग है। मैं डॉक्टर हूँ, हमारे जो लीडर है वो भी प्रोफेसर है, तो हम हमारी तनख्वाहों से ही ये सारा कुछ करते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग होती तो हम पीसी आवारी में बड़े जलसे कर रहे होते हैं, ना कि चुंगी अमर सिद्धू जैसे इलाकों में आके वर्किंग क्लास एरियाज़ की पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। कि हम फ़ॉरेन फंडिंग से नहीं, हम तो मिल मिला के काम कर रहे हैं। ये जो हकूक़ खल्क़ है, फ़ॉरेन फंडिंग हमने कोई NGO तो नहीं बनाई हुई ना जो फ़ॉरेन फंडिंग से लेंगे। यहाँ तो सब ने अपने फ़ंड खुद इकट्ठे किए हैं और आवाम के लिए किए हैं और आवाम के ऊपर ही खर्च करने के इरादे रखते हैं। हम तो ऐसे कोई फंडिंग के साथ हमारा नहीं चल रहा है कुछ भी। अगर कल को आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो माशरे में क्या मुस्बत तब्दीलियाँ हैं? हमारी पूरी जद्दोजहद है लोगों के हकूक़ की जद्दोजहद, साफ़ पानी की जद्दोजहद, सेहत की जद्दोजहद, तालीम की, रोज़गार की,
ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو عمومی طور پہ غریبوں کو امیروں کی عیاشیوں کے لیے پاکستان میں قربان کیا جاتا ہے، یہ معاشی پالیسی نہیں ہے، بدمعاشی پالیسی ہے. اور اگر آپ کو ایک پرو پیپل ایک معاشی پالیسی اگر یہاں پہ بنے، اس میں اس کے بجائے کہ آپ سبسڈائز کرو امیروں کو، آپ یہاں پہ امیروں کی ایک فلاحی ریاست جس طرح سے چل رہی ہے اس کے بجائے اگر آپ غریبوں کی فلاحی ریاست بناؤ تو پاکستان مضبوط ہوگا اور مزدوروں کو تحفظ ملے گا. اسی کے لیے پارٹی میدان میں آئی. دیکھیں، جب تک غریب طبقہ سیاست میں نہیں آئے گا، جب تک غریب کا بچہ نہیں پڑھے گا، جب تک غریب کا بچہ سیاسی طور پہ، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہوگا، تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ورکنگ کلاس خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو تعلیم کے مواقع ملے، ان کو اچھی سے اچھی یونیورسٹیز میں جائیں. ڈیفینس میں پڑھنے والا ہے جو 3 سال کا بچہ ہے، اس کے اسکول کا فیس 70,000 روپے ہے، اور یہاں پہ چنگی کے عوام کے پاس 500 روپے بھی نہیں ہے اپنے بچوں کو. تو یہ جو غریب اور امیر کا ایک جو خاص ڈفرینس آ گیا ہے، اس ڈفرینس کو ہم نے مٹانا ہے، اور اس کے لیے ہم ابھی بھی جدوجہد کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگر پارٹی، یہ والی پارٹی، ہماری جان والی پارٹی جو ہے حقوق خلق پارٹی، اگر اقتدار میں آتی ہے تو عوام کی بات ہو. حقوق خلق جو ہے اسی لیے اس کا ہے کہ خلق کے حقوق جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، نہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو رکھا جائے، نہ کہ جو ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹوں کو مد نظر رکھا جائے. ایسے رکھا جائے جو کہ ان عوام کی بھلائی کے. حقوق خلق پارٹی کے بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ ہم محنت کش تحریک کا حصہ ہیں، مزدوروں کو منظم کر رہے ہیں، مزدوروں کے حقوق پہ، مزدوروں کے ایشوز پہ. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اسی جد و جہد کو منظم کریں، آگے لے کے جائیں اور پاکستان میں ایک محنت کشوں کی ریاست بنائیں. حقوق خلق پارٹی کا مقصد یہی ہے کہ غریب عوام سے غریب عوام تک، ان کے لیے ہم تب تک آواز اٹھائیں گے جب تک کسی مزدور کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، کسی بھی جینڈر مائنورٹی، کسی بھی ریلیجیس مائنورٹی کے ساتھ جب بھی کہیں پہ ناانصافی ہوگی، زیادتی ہوگی، حقوق خلق پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے گیس کا مسئلہ، ان کے پانی کا مسئلہ، ان کی صحت کا مسئلہ، ان کی تعلیم کا مسئلہ، جو مسئلے ان کے ہوں گے، حقوق خلق پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. جی تو ناظرین، آپ نے سینئر رہنما حقوق خلق پارٹی سے ان کی رائے جانی. انہوں نے بتایا کہ ان کے بیسک مقاصد کیا ہیں اس پارٹی میں، اور ان کا یہی ہے کہ خواتین کے رائٹس پہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.